तो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल दिव्यांश पाठशाला पे। जैसे कि देख सकते हैं आपके रात के 8 बज रहे हैं। मैं आपके लिए इंग्लिश की वोकैब्युलरी प्रैक्टिस क्लास नंबर यहाँ पे जिसमें से हम आज सेशन पे आपसे बात करने वाले हैं 5 सिनोनिम्स के क्वेश्चन बात करेंगे, 5 एंटोनिम्स के क्वेश्चन की बात करेंगे और तीसरा नंबर टॉपिक आपका डिस्कस होगा यहाँ पे 5 रूट वर्ड यहाँ पे आपके डिस्कस होंगे। तो सेशन आपके लिए बिल्कुल मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा, बिल्कुल शानदार लेवल का होगा और हम यहाँ पे आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, अपने सेशन को स्टार्ट करेंगे। अगर आपको सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें और शेयर करें। तो यहाँ पे पहला टॉपिक हम ये स्टार्ट करेंगे यहाँ पे आपका सिनोनिम। तो जैसे कि देख सकते हैं आगे आपके स्लाइड यहाँ पे मिलेगी सिनोनिम्स की। तो यहाँ पे जितने भी सिनोनिम क्वेश्चन हमने 5 आपके रखे हैं, ये आपके प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए सारे वर्ड हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आपके लिए प्रैक्टिस के लिए आएगा, जैसे कि देख सकते हैं सिनोनिम्स का एबोमिनेबल। एबोमिनेबल वर्ड आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, इसका आपको सिनोनिम्स बताना है। फॉर ऑप्शन में से आपका कौन-कौन सा ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। जैसे कि ए ऑप्शन आपको मिलेगा डिलेक्टेबल, बी ऑप्शन मिलेगा स्टिंजेंट और सी ऑप्शन ऑब्नोक्सियस और डी ऑप्शन आपको मिलेगा इनफ्लेक्सिबल। तो एबोमिनेबल वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी ऑप्शन बताना है, कौन-सा ऑप्शन आपका यहाँ पे इस वर्ड का सिनोनिम्स राइट होगा। तो जैसे कि देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है ऑब्नोक्सियस। ऑब्नोक्सियस वर्ड जो आपका राइट आंसर यहाँ पे आया, बिल्कुल ज़बरदस्त, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। अब यहाँ पे देखेंगे आपका ऑब्नोक्सियस वर्ड राइट क्यों हुआ, इसके बाद जो आपके अदर ऑप्शन है ए, बी और डी ये आपके रॉन्ग है, ये क्यों रॉन्ग हुए इसके बारे में हम आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे एबोमिनेबल, एबोमिनेबल का मतलब क्या होता है? एबोमिनेबल का मतलब होता है घिनौना। इसका मतलब क्या होता है? घिनौना, या बोल सकते हैं कोई भी काम आपका कैसा हो? घटिया हो। तो ये आपका एबोमिनेबल का मतलब होता है। तो आपने जो आंसर यहाँ पे ऑप्शन दिया है सी ऑप्शन ऑब्नोक्सियस, ऑब्नोक्सियस का मतलब भी क्या होता है? घिनौना। इसका भी मतलब क्या होता है? घिनौना या घटिया। तो ये आपके दोनों आपस में कैसे वर्ड हो गया? एबोमिनेबल और ऑब्नोक्सियस आपस में सिनोनिम्स है, इस वजह से आपका सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ, ठीक। अब इसके बाद आपके जो अदर वर्ड यहाँ पे बच गए ए, बी और डी ऑप्शन, इनके बारे में हम एक्सप्लेनेशन यहाँ पे साथ में देख लेते हैं। तो यहाँ पे वर्ड देखेंगे आपका लिखा है डिलेक्टेबल। डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है? डिलेक्टेबल का मतलब होता है कोई भी चीज़ आपकी डिलीशियस है, स्वादिष्ट है। तो डिलेक्टेबल का मतलब क्या होता है? आपका स्वादिष्ट होना कोई भी चीज़, तो ये आपका डिलेक्टेबल होता है, ठीक। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे स्ट्रिंजेंट। स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? स्ट्रिंजेंट का मतलब आपका क्या होता है? कठोर होता है। इसका क्या मतलब होता है? कठोर, या बोल सकते हैं सख्त। ये आपका स्ट्रिंजेंट का मतलब होता है। यहाँ पे इनफ्लेक्सिबल, यहाँ पे वर्ड को आप हाफ कर सकते हैं, फ्लेक्सिबल वर्ड से आपको निकाल सकते हैं। फ्लेक्सिबल का मतलब आपका क्या होता है? सॉफ्ट। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब आपका क्या होता है? मुलायम। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? मुलायम होता है। तो अगर यहीं पे आपका इनफ्लेक्सिबल हो गया, इनफ्लेक्सिबल हो गया, तो ये आपका क्या हो गया? स्टिल हो गया, मतलब कठोर हो गया, या स्टिफ बोल सकते हैं। स्टिफ का मतलब भी क्या होता है? हार्ड, कठोर होता है, ठीक। इस तरीके से आप अदर वर्ड यहाँ पे मीनिंग आपने देखा, ठीक। इसके बाद आपने जो सी ऑप्शन दिया आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट होगा, एबोमिनेबल वर्ड का सिनोनिम, ठीक। इसके बाद यहीं पे आप देख लेंगे ऑब्नोक्सियस वर्ड के अदर वर्ड आपके और क्या हो सकते हैं, जैसे कि एग्जाम में आने वाले जो होते हैं। ऑफेंसिव वर्ड आपका एग्जाम के लिए बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। ऑफेंसिव का मतलब ये क्या होता है? आपका कोई भी चीज कैसा है? घिनौना है, घटिया है। यहीं पे वर्ड आपसे पूछता है एग्जाम में रिपग्नेंट। रिपग्नेंट का मतलब ये क्या होता है? कोई भी चीज़ आपका घिनौना है, घटिया है। ये आपके एबोमिनेबल वर्ड के सिनोनिम्स ऑब्नोक्सियस, ऑफेंसिव, रिपग्नेंट वर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन आपका पहला यहाँ पे डन हो गया सिनोनिम्स का। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेकंड नंबर सिनोनिम्स का मिलेगा यहाँ पे मेक शिफ्ट। मेक शिफ्ट के मतलब आपको पता होगा, जब भी आप 4 ऑप्शन में से यहाँ पे राइट ऑप्शन करेंगे सिनोनिम्स मेक शिफ्ट वर्ड का। ए ऑप्शन यहाँ पे रिसोर्सफुल मिलेगा, बी ऑप्शन आपको प्रोविज़नल मिलेगा, सी ऑप्शन परपेचुअल मिलेगा और डी ऑप्शन इनकंसीडरेट वर्ड मिलेगा। तो यहाँ पे मेकशिफ्ट वर्ड से आपको बताना है कौन-सा ऑप्शन आपका यहाँ पे इसका सिनोनिम्स राइट होगा। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे जो प्यारे भाई-बहन हैं, इनका जो ऑप्शन आ रहा है वो बी ऑप्शन आ रहा है, प्रोविज़नल वर्ड यहाँ पे राइट ऑप्शन आ रहा है। मेक शिफ्ट वर्ड का सिनोनिम्स, ये वर्ड आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, प्रोविज़नल। अब यहाँ पे देख रहा हूँ कुछ हमारे जो प्यारे भाई-बहन हैं, इनका ए ऑप्शन और सी ऑप्शन, डी ऑप्शन आया हुआ है। तो ये सारे कैसे सोल्जर हमारे चैंपियन जो प्यारे भाई हैं, सारे के सारे कैसे हैं? गलत। अब ये गलत क्यों है? अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मेक शिफ्ट का मतलब क्या होता है?
मेक शिफ्ट कोई भी चीज़ मेक शिफ्ट किया जाए, तो ये चीज़ आपकी क्या होती है अस्थायी होती है। अस्थायी आप बोल सकते हैं मेक शिफ्ट का मतलब एक होता है एक मेक शिफ्ट का मतलब होता है तत्कालिक। एक मेक शिफ्ट का मतलब आपको पता चला क्या होता है अस्थायी और एक मेक शिफ्ट वर्ड आपका मीनिंग देता है किसका तत्कालिक से। तत्कालिक, तत्कालिक का मतलब क्या होता है कोई भी काम आप तुरंत करते हैं, ठीक है? क्षण के लिए, किसी तुरंत क्षण के लिए आप काम करते हैं। तत्कालिक समय में आप काम कर सकते हैं और मेकशिफ्ट का मतलब एक होता है अस्थायी। तो यहाँ पे जो ऑप्शन आपका ए, बी, सी, डी में से बी ऑप्शन आपने दिया प्रोविज़नल, प्रोविज़नल का मतलब भी क्या होता है आपका तत्कालिक होता है। इसका भी मतलब क्या होता है तत्कालिक, मतलब आप तत्कालिक काम कर रहे हैं, टेम्परेरी में काम कर रहे हैं या बोल सकते हैं इंटरिम में काम करना। तो ये आपका प्रोविज़नल वर्ड यहाँ पे राइट होगा मेकशिफ्ट का, ठीक? इसके बाद आपके जो अदर वर्ड यहाँ पे बच जाते हैं, इनकी मीनिंग हम यहाँ पे आपके लोगों को बता देंगे कैसे आपकी मीनिंग होगी यहाँ पे। तो रिसोर्सफुल का मतलब क्या होता है? रिसोर्सफुल का मतलब होता है समर्थ, सामर्थ होना। आपका जो रिसोर्सफुल है ये आप सामर्थ हैं इस चीज़ में आपके पास है, ठीक? इसके बाद परपेचुअल, परपेचुअल वर्ड से आपको बताना है परपेचुअल का मतलब क्या होता है? किसी भी काम में आप लगातार लगे रहना परपेचुअल, ठीक? कंटिन्यू काम करना। इनकंसिडरेट का मतलब क्या होता है? इनकंसिडरेट का मतलब होता है आपका असभ्य होता है इसका मतलब, ठीक? तो यहाँ पे मेकशिफ्ट का आपने जो आंसर दिया वो बी ऑप्शन प्रोविज़नल आपका राइट होगा। ये भी क्वेश्चन डन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे यहाँ पे थर्ड नंबर आपको सिनोनिम्स का मिलेगा एम्बिशियस। एम्बिशियस वर्ड से आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे इसका सिनोनिम्स राइट होगा। ए ऑप्शन मिलेगा आपको एस्पेरिस, बी ऑप्शन मिलेगा इम्प्रूव, सी ऑप्शन डिसीजन और डी ऑप्शन आपको मिलेगा स्किल। तो एम्बिशियस वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे इसका सिनोनिम्स राइट होगा। तो जैसे कि देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो ए ऑप्शन आ रहा है एस प्राइस वर्ड में जा रहे हैं। तो आपका एस प्राइस वर्ड यहाँ पे एम्बिशियस वर्ड का सिनोनिम्स राइट होगा। इसके बाद आपके जो ऑप्शन यहाँ पे बच जाते हैं बी, सी और डी ये सारे कैसे गलत हैं, ये आपके एम्बिशियस वर्ड के सिनोनिम्स नहीं होंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड आपका एम्बिशियस का सिनोनिम्स आया निकल कर ए ऑप्शन एस प्राइस वर्ड आपने दिया, बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका है। अब यहाँ पे देखेंगे एम्बिशियस का मतलब होता है क्या है और जो ऑप्शन आपका राइट हुआ है इसका मतलब क्या होता है। तो यहाँ पे एम्बिशियस का मतलब होता है आप किसी भी चीज़ में उम्मीदवार हैं, उम्मीदवार होना या बोल सकते हैं महत्वाकांक्षी। क्या बोल सकते हैं? महत्वाकांक्षी। ये आपका चीज़ होता है एम्बिशियस का मतलब। एम्बिशियस का मतलब क्या होता है? उम्मीदवार या महत्वाकांक्षी। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिला है ए ऑप्शन एस्प्राइज़। एस्प्राइज़ का मतलब भी क्या होता है? आपका उम्मीदवार। इसका भी मतलब क्या होता है? आपका उम्मीदवार होता है। यहीं पे वर्ड और भी दे सकते हैं एम्स। जिसके एम्स लक्ष्य होते हैं ये कैसे होते हैं? उम्मीदवार होते हैं। सिक्स सिक्स का मतलब ये क्या होता है? आपका उम्मीदवार होता है। और भी वर्ड देख सकते हैं ड्रीम्स। ड्रीम्स आपका सपना जो है ये आपके उम्मीदवार हैं। तो ये इस तरीके से आपका एम्बिशियस वर्ड का ए ऑप्शन एस्पाइस वर्ड राइट हुआ, ठीक? अब इसके बाद अदर वर्ड देखेंगे बी नंबर इम्प्रूव। इम्प्रूव का मतलब क्या होता है? सुधारना। इम्प्रूव का मतलब सुधारना किसी भी चीज़ को आप इम्प्रूव कर रहे हैं और सुधार उस चीज़ में ला रहे हैं। और यहाँ पे सी ऑप्शन देखेंगे डिसीज़न, डिसीज़न का मतलब क्या होता है? निर्णय लेना। इसका मतलब क्या होता है? निर्णय लेना, डिसीज़न का मतलब ये होता है। और स्किल्स का मतलब होता है टैलेंट। आपके पास टैलेंट कितना, आपके पास इंटेलिजेंट कितनी, बुद्धिमान आपके पास कितना, ठीक? तो यहाँ पे एम्बिशियस का जो आपने आंसर दिया है यहाँ पे ए ऑप्शन एस्प्राइज़ बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको फ़ोन नंबर मिलेगा प्रिसाइज़। प्रिसाइज़ वर्ड से आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन-सा ऑप्शन आपका इसका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। ए नंबर मिलेगा आपको वैग, बी ऑप्शन मिलेगा जर्नल, सी ऑप्शन एक्यूरेट, डी ऑप्शन एम्बिगुअस। तो प्रिसाइज़ वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी में से बताना है कौन-सा ऑप्शन आपका इसका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जैसे कि मैं कमेंट बॉक्स में देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का, मेरे प्यारे भाई-बहन का जो ऑप्शन आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है, एक्यूरेट ऑप्शन आ रहा है प्रिसाइज़ वर्ड का। तो यहाँ पे एक्यूरेट आपका ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा, प्रिसाइज़ वर्ड का सिनोनिम्स आपने ज़बरदस्त आंसर ऑप्शन यहाँ पे राइट किया है। अब इसके बाद अदर ऑप्शन आपके जो हैं ये सारे कैसे हैं? गलत हैं। प्रिसाइज़ वर्ड के सिनोनिम्स आपके नहीं होंगे। अब ये नहीं क्यों होंगे? अब इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे वेग, वेग का मतलब क्या होता है? आपका क्लियर होता है। वेग का मतलब आपका क्या होता है? क्लियर होता है।
जर्नल का मतलब क्या होता है? आपका सामान्य होता है। इस वजह से आपका ना एम्बिगुअस का मतलब क्या होता है? आप नॉट क्लियर हैं किसी भी चीज़ में। और ये प्रिसाइज़ का मतलब आपका क्या होता है? शुद्ध होता है। प्रिसाइज़ का मतलब आपका क्या होता है? शुद्ध होता है, तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन एक्यूरेट, एक्यूरेट जो भी चीज़ आपकी एक्यूरेट है, ये आपकी कैसी चीज़ है? शुद्ध है। इस वजह से आपका 4 नंबर का सी ऑप्शन एक्यूरेट वर्ड सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा, ठीक? ये भी आपका डन हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर मिलेगा सर्वे। सर्वे वर्ड से आपको बताना है 4 ऑप्शन में से कौन-सा ऑप्शन आपका इसका सर्वे वर्ड का सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। ए ऑप्शन आपको मिलेगा डिसरिगार्ड, बी ऑप्शन मिलेगा स्लोथफुल, सी ऑप्शन मिलेगा स्क्रूटनाइज़ और डी ऑप्शन मिलेगा आपको अपैथी। तो यहाँ पे सर्वे वर्ड से आपको बताना है कौन-सा ऑप्शन आपका इसका सिनोनिम्स यहाँ पे राइट होगा ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से। तो जैसे कि मेरे चैंपियंस का, मेरे प्यारे भाई-बहन का जो आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन आ रहा है, स्क्रूटनाइज़ में ऑप्शन में जा रहे हैं। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पे राइट ऑप्शन आपने चॉइस किया, बिल्कुल राइट। आपका सिनोनिम्स यहाँ पे स्क्रूटनाइज़ वर्ड होगा। बिल्कुल ज़बरदस्त ऑप्शन यहाँ पे आपका आ जाएगा। इसके बाद आपके जो ऑप्शन यहाँ पे जैसे कि मैं देख रहा हूँ कुछ चैंपियंस के हमारे यहाँ पे ए ऑप्शन में जा रहे हैं, ये सारे-सारे गलत हैं। कुछ मेरे चैंपियंस बी ऑप्शन में जा रहे हैं, ये भी गलत हैं और डी वाले भी गलत हैं। अब ये क्यों गलत है, अभी हम बात करेंगे। तो यहाँ पे सर्वे, सर्वे का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ में सर्वे करना, ये आप क्या कर रहे हैं? जाँच-पड़ताल कर रहे हैं या बोल सकते हैं सर्वेक्षण। किसी भी चीज़ का सर्वेक्षण करना, उसका जाँच करना, ये आपका सर्वे होता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिला है ए, बी, सी, डी में से सी ऑप्शन स्क्रूटनाइज़। स्क्रूटनाइज़ का मतलब भी क्या होता है? आपका जाँच, पड़ताल करना या फिर बोल सकते हैं सर्वेक्षण इसका भी मतलब होता है। ये आपका इस वजह से सर्वे वर्ड का सी ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ सिनोनिम। अब इसके बाद आपके जो ऑप्शन अदर वाले गलत हुए हैं, अब ये गलत क्यों है इसके बारे में बात करते हैं। डिसरिगार्ड का मतलब क्या होता है? डिसरिगार्ड का मतलब आपका होता है यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा आपके लिए बिल्कुल ज़बरदस्त मीनिंग होगी यहाँ पे। डिसरिगार्ड का मतलब होता है अनदेखा करना। इसका मतलब क्या होता है डिसरिगार्ड का मतलब अनदेखा करना। किसी को क्या करना? इग्नोर करना। मतलब नज़रअंदाज कर देना या वर्ड बोल सकते हैं नेग्लेक्ट। नेग्लेक्ट का मतलब भी क्या होता है किसी को आप इग्नोर कर रहे हैं। यहीं पे वर्ड आप बोल सकते हैं डिसमाइस। डिसमाइस का मतलब भी क्या होता है किसी भी चीज़ को इग्नोर करना, ठीक? अनदेखा करना। ये आपका डिसरिगार्ड का मतलब होता है। अब यहाँ पे बी ऑप्शन आपको लिखा है स्लोथफुल। स्लोथफुल का मतलब क्या होता है? वो कैसा बंदा है? लेज़ी है। लेज़ी का मतलब आपका क्या होता है? सुस्त होता है। तो ये स्लोथफुल का मतलब आपका क्या होता है? सुस्त होता है, लेज़ी होता है, आलसी बोल सकते हैं, ठीक? और यहाँ पे वर्ड आपका डी ऑप्शन मिलेगा अपैथी। अपैथी का मतलब क्या होता है? जिसमें आपकी इंटरेस्ट ना हो, जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो। तो ये आपका अपैथी होता है। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं जैसे कि इनडिफरेंस, इनडिफरेंस। इंडिफरेंस का मतलब क्या होता है? उदासीन। मतलब जिसके प्रति आपका इंटरेस्ट ना हो, ये आपका अपैथी वर्ड होता है। तो यहाँ पे जो आपका 5 नंबर का ऑप्शन राइट होगा सिनोनिम्स यहाँ पे स्क्रूटनाइज़ वर्ड, सर्वे वर्ड का राइट होगा, ठीक? ये क्वेश्चन डन हो गया। अब नेक्स्ट टॉपिक आपका जैसे कि यहाँ पे आता है सेकंड टॉपिक एंटोनिम्स। अभी तक आपने सॉल्व किया 5 क्वेश्चन यहाँ पे फर्स्ट टॉपिक पे सिनोनिम्स के। अब आपको सॉल्व करना है सेकंड टॉपिक एंटोनिम्स, जिसमें आपको एंटोनिम्स का मतलब पता होगा। इसका मतलब आपका क्या होता है? उल्टा होता है। जैसे कि यहाँ पे एक आपका क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे आपका ये वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे ये वर्ड है। इसकी जो मीनिंग होगी, इस मीनिंग से रिलेटेड आपको उल्टा ऑप्शन में से ए, बी, सी, डी में से आपको सर्च करना है, ठीक? इतनी बात आपको पता होगी। अब लेकर चलते हैं हम यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे जैसे कि नज़र आ रहा है एंटोनिम्स का, अभी तक आपने सिनोनिम्स किया, अब आपको 5 क्वेश्चन एंटोनिम्स के करना है। तो यहाँ पे पहला वर्ड जैसे कि आपकी स्क्रीन पे होगा प्री-सर्व। प्री-सर्व वर्ड से आपको बताना है कौन-सा ऑप्शन यहाँ पे आपका एंटोनिम्स राइट होगा। ए ऑप्शन मिलेगा आपको ट्रेज़रर, बी ऑप्शन नेग्लेक्ट, सी ऑप्शन सेफगार्ड, डी ऑप्शन आपको डिसेंट। तो यहाँ पे प्री-सर्व वर्ड से आपको बताना है कौन-सा वर्ड आपका इसका एंटोनिम्स राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं, जितने भी मेरे प्यारे भाई-बहन हैं, इसका आंसर प्लीज़ सर्व वर्ड का फटाक से बताएँगे कौन-सा ऑप्शन आपका इसका एंटोनिम्स राइट होने वाला है। तो जैसे कि देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो आंसर आ रहा है वो बी ऑप्शन आ रहा है, नेग्लेक्ट वर्ड में जा रहे हैं। नेग्लेक्ट वर्ड आपका यहाँ पे राइट होगा प्री सर्व वर्ड का सिनोनिम। अब ये राइट क्यों हुआ? सॉरी सिनोनिम्स नहीं, आपका एंटोनिम्स राइट हुआ। अब यहाँ पे आपका क्यों राइट हुआ? अभी हम आपसे बात करेंगे यहाँ पे।
तो यहाँ पे प्रिजर्व का मतलब क्या होता है? प्रिजर्व का मतलब होता है किसी भी चीज़ को संरक्षित करना। इसका मतलब क्या होता है? संरक्षित करना। ये आपका प्रिजर्व का मतलब होता है। हमें चाहिए एंटोनिम्स मतलब उल्टा, उल्टा चाहिए तो बी ऑप्शन आपको मिला नेग्लेक्ट है। नेग्लेक्ट का मतलब क्या होता है? लापरवाही। इसका मतलब क्या होता है? लापरवाही। आप यहाँ पे आपको कोई भी सामान, कोई भी चीज़ आपको दे दी गई, तो उसकी आप सुरक्षित कर रहे हैं। उसको संरक्षित कर रहे हैं, उसको सेफ मोड पे ला रहे हैं। उसमें आप लापरवाही नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हमें चाहिए एंटोनिम्स, इस वजह से आपका प्रिजर्व वर्ड का राइट ऑप्शन हुआ नेग्लेक्ट वर्ड, ठीक। अब इसके बाद आपके अदर वर्ड यहाँ पे बच जाते हैं ए, सी और डी, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे ट्रेज़रर। ट्रेज़रर का मतलब क्या होता है? ट्रेज़रर का मतलब होता है कोई भी आपका संग्रह वगैरह होता है, जैसे कविताओं का संग्रह एक जगह होता है, वो चीज़ आपका ट्रेज़रर होता है। यहीं पे वर्ड देखेंगे आप सेफगार्ड। सेफगार्ड का मतलब क्या होता है? यहाँ से वर्ड निकालेंगे आप सेफ। सेफ का मतलब क्या होता है? सुरक्षित। सेफ का मतलब क्या होता है? सुरक्षित। तो सेफगार्ड का मतलब क्या होता है? सुरक्षित, किसी भी चीज़ को रखना, ठीक। यहाँ पे डिसेंड। डिसेंड का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज़ को उतारना, किसी भी चीज़ का उतरना या नीचे दिखना। ठीक, ये आपका डिसेंट का मतलब होता है। यहीं पे वर्ड आप दे सकते हैं डिसेंट के और अदर वर्ड ड्रॉप बोल सकते हैं। ड्रॉप का मतलब नीचे दिखाना। डिक्लाइन बोल सकते हैं। डिक्लाइन का मतलब क्या होता है? पतन में होना। यहीं पे वर्ड बोल सकते हैं फॉल। फॉल का मतलब गिरना और सिंक का मतलब क्या होता है? डूब जाना। तो ये आपका डिसेंट वर्ड होता है। तो यहाँ पे जो आपका पहला क्वेश्चन का राइट एंटोनिम्स हुआ वो आपका नेग्लेक्ट, बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ, ठीक। ये क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेकंड नंबर मिलेगा हीनियस। जीनियस वर्ड से आपको बताना है और ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। ए ऑप्शन आपको मिलेगा अपीलिंग, बी ऑप्शन आपको मिलेगा सिनिकल, डी और सी ऑप्शन आपको मिलेगा डिलाइटफुल और डी ऑप्शन आपको मिलेगा ग्रूसम। तो हीनियस वर्ड से आपको ए बी सी डी में से बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे इसका आपका एंटोनिम्स यहाँ पे राइट होगा। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं फटाक से इसका आंसर बता देंगे कमेंट बॉक्स में कौन सा ऑप्शन आपके इसका एंटोनिम्स राइट होने वाला है। जिससे मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का, मेरे प्यारे भाई-बहन का जो आंसर आ रहा है वो सी ऑप्शन यहाँ पे एंटोनिम्स आ रहा है, डिलाइटफुल आ रहा है। तो आपने जो डिलाइटफुल ऑप्शन यहाँ पे हीनियस वर्ड से दिया, सी ऑप्शन बिल्कुल आपका एंटोनिम्स यहाँ पे जबरदस्त आपका ऑप्शन राइट होगा। अब इसके बाद आपके जो अदर ऑप्शन बच जाते हैं, ये सारे ऑप्शन आपके ए ऑप्शन, बी ऑप्शन और डी ऑप्शन ये आपके गलत है। ये क्यों गलत है अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे पहले देखेंगे हीनियस का मतलब क्या होता है। हीनियस वर्ड का मतलब होता है घोर। घोर वर्ड आपको नहीं समझ में आएगा, इसका मतलब होता है निंदा करना, निंदा करना। घोर वर्ड आपका रिलेट करता है भयानक, ये रिलेट करता है आपका घोर वर्ड भयानक से या किसी की आप निंदा कर रहे हैं, ये आपका हीनियस वर्ड होता है। और हमें चाहिए यहाँ पे एंटोनिम जिसकी आप निंदा ना करें, जिसकी आप प्रशंसा करें मतलब प्रेज़ करें, तारीफ़ करें, तो ये आपका सी ऑप्शन यहाँ पे डिलाइटफुल। डिलाइटफुल का मतलब क्या होता है? खुशी। जिस पर आप खुशी होते हैं, उसकी आप क्या करते हैं? प्रेज़ करते हैं। प्रेज़ का मतलब क्या होता है? तारीफ़ होता है आपका, ठीक? इस तरीके से आपका ऑप्शन हीनियस वर्ड का सी ऑप्शन डिलाइटफुल आपने दिया। अब इसके बाद अदर वर्ड आपके बच जाते हैं यहाँ पे अपीलिंग। अपीलिंग का मतलब क्या होता है? भयंकर। इसका मतलब क्या होता है? भयंकर या भयानक। ये आपका हीनियस वर्ड का यहाँ पे इसका सिनोनिम अपीलिंग वर्ड हो जाएगा। यहाँ पे वर्ड देखेंगे सिनिकल। सिनिकल का मतलब ये क्या होता है? निंदा करना, आप किसी भी चीज़ की निंदा कर रहे हैं, तो ये भी आपका हीनियस वर्ड का सिनोनिम्स होगा। यहाँ पे ग्रुसम, ग्रुसम का मतलब भी क्या होता है? आपका भयानक होता है, तो ये भी आपका हीनियस वर्ड का सिनोनिम्स डी ऑप्शन होगा। तो यहाँ पे आपके ए, बी और डी जो ऑप्शन थे, ये तीनों ऑप्शन आपके हीनियस वर्ड के सिनोनिम्स थे। लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा था आपसे एंटोनिम्स, तो एंटोनिम्स आपका सी ऑप्शन यहाँ पे डिलाइटफुल राइट हुआ, ठीक? ये आपको समझ में आ गया क्वेश्चन? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा थर्ड नंबर यहाँ पे मैलिएबल। मैलिएबल वर्ड से आपको बताना है फॉर ऑप्शन में से आपका ऑप्शन कौन-सा राइट होगा इसका मैलिएबल वर्ड का एंटोनिम्स। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपको मिलेगा वेरिएबल, बी ऑप्शन मिलेगा आपको रेज़िलेंट और सी ऑप्शन फ्लेक्सिबल, डी ऑप्शन आपको मिलेगा स्टिफ। तो यहाँ पे मैलिएबल वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी में से बताना है कौन-सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा मैलिएबल वर्ड का एंटोनिम्स। तो जितने भी मेरे चैंपियंस हैं इसका आंसर फटाक से कमेंट बॉक्स में छप जाना चाहिए। तो जैसे कि देख रहा हूँ मेरे प्यारे भाई-बहनों का जो आंसर यहाँ पे मैलिएबल वर्ड का आ रहा है, एंटोनिम्स यहाँ पे डी ऑप्शन में जा रहे हैं स्टिफ।
आपका यहाँ पे डी ऑप्शन स्टिफ वर्ड राइट होगा, मैलिएबल वर्ड का एंटोनिम्स बिल्कुल ज़बरदस्त ऑप्शन आपने दिया। अब यहाँ पे जो ऑप्शन आपके बच जाते हैं, ये सारे ऑप्शन आपके क्या हैं, मैलिएबल वर्ड के एंटोनिम्स यहाँ पे नहीं है। अब ये क्यों नहीं है, अभी हम आपसे बात करेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे मैलिएबल का मतलब क्या होता है? मैलिएबल का मतलब होता है सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या होता है? मुलायम। मुलायम होता है, जो चीज़ मुलायम होती है वो कैसी होती है? संवेदनशील आपकी होती है। ये आपकी कैसी होती है? संवेदनशील होती है। जैसे आपकी जो आई होती है ना, आई में अगर थोड़ा-सा कोई सा कीड़ा-मकोड़ा चला जाए, तो तुरंत से आपके आई में प्रॉब्लम हो जाती है। तो आई आँख जो है वो कैसी आपकी चीज़ है? संवेदनशील है, बहुत सॉफ्ट है, बहुत मुलायम है। तो ये आपका मैलिएबल का मतलब होता है, मैलिएबल का, ठीक। और यहाँ पे आपको चाहिए इसका एंटोनिम्स, मतलब उल्टा उल्टा चाहिए, तो मतलब इसका कठोर से रिलेटेड आपको जाना पड़ेगा, जटिल से रिलेटेड आपको जाना पड़ेगा। इस वजह से आपका स्टिफ वर्ड यहाँ पे राइट हुआ है। स्टिफ का मतलब आपका क्या होता है? कठोर, या बोल सकते हैं जटिल। ठीक, इस वजह से आपने डी ऑप्शन राइट। अब इसके बाद आपके अदर वर्ड जो बच जाते हैं, इनके बारे में जान लेंगे यहाँ पे। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? परिवर्तनीय। इसका मतलब क्या होता है? परिवर्तन करना किसी भी चीज़ के, एक दूसरे में आपस में वेरिएबल परिवर्तन हो रहा। यहाँ पे वर्ड देखेंगे रेज़िलेंट। रेज़िलेंट का मतलब ये क्या होता है? आपका सॉफ्ट तो होता है। और फ्लेक्सिबल का मतलब आपको पता होगा, लचीला। लचीला जो होगा वो सॉफ्ट होगा, मुलायम होगा। इस वजह से आपका मैलिएबल वर्ड का राइट ऑप्शन जो हो वो डी ऑप्शन आपका राइट होगा, स्टिफ। ये 2 वर्ड आपके बी और सी, ये मैलिएबल वर्ड के आपके सिनोनिम्स यहाँ पे होंगे, ठीक। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिलेगा 4 नंबर, इनविगोरेट। इनविगोरेट वर्ड से आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे। ए ऑप्शन टायर, सी ऑप्शन आपको लिखा है ग्रो, सी ऑप्शन इनर्जाइज, डी ऑप्शन आपका डिफॉर। तो इनविगोरेट वर्ड से आपको बताना है ए बी सी डी में से कौन सा वर्ड आपका यहाँ पे एंटोनिम्स इस वर्ड का राइट होगा। जितने भी मेरे चैंपियंस हैं इसका आंसर फटाक से क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में करेंगे। ये क्वेश्चन मैं आपके लिए एचडब्ल्यू होमवर्क में दे रहा हूँ। क्योंकि कुछ भी आपको होमवर्क यहाँ पे मिलना चाहिए, क्योंकि आपका भी दिमाग या माइंड आपका खुले। आपका माइंड यहाँ पे क्या हो, काम करे, शार्प हो। इस वजह से मैं आपको इनविगोरेट वर्ड एचडब्ल्यू में होमवर्क दे रहा हूँ। ये ऑप्शन आपको वीडियो समाप्त होगा। वीडियो समाप्त होने पर आपको एक कमेंट बॉक्स का सेक्शन मिलेगा, वहाँ पे आप जाएँगे तो कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन को 4 नंबर का एंटोनिम ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से कौन-सा ऑप्शन आपका राइट होगा, परफेक्ट होगा, ठीक? फटाक से क्या करेंगे, इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव कर जाएँगे आपके लिए। तो आई होप आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको 5 नंबर मिलेगा यहाँ पे सीरीन। सीरीन वर्ड से आपको बताना है यहाँ पे एंटोनिम्स कौन-सा वर्ड आपका राइट होगा, ए, बी, सी, डी ऑप्शन में से। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपको मिलेगा कंपोज्ड, बी ऑप्शन मिलेगा एजिटेटेड, सी ऑप्शन मिलेगा अनपर्टब्ड, डी ऑप्शन आपको मिलेगा प्लीज़। तो यहाँ पे स्क्रीन वर्ड से आपको ए, बी, सी, डी में से कौन-सा ऑप्शन राइट होगा? जितने भी मेरे चैंपियंस हैं फटाक से इसका आंसर बताएँगे। तो जैसे कि मैं देख रहा हूँ मेरे चैंपियंस का जो ऑप्शन यहाँ पे राइट आ रहा है, वो बी ऑप्शन में जा रहे हैं, एजिटेटेड वर्ड में जा रहे हैं। तो यहाँ पे एजिटेटेड आपका स्क्रीन वर्ड का एंटोनिम्स राइट होगा। बिल्कुल ज़बरदस्त ऑप्शन आपका राइट है। इसके बाद आपने जो आंसर दिया वो तो राइट है। अब इसके बाद जो चैंपियंस हमारे प्यारे भाई-बहन हैं जिनका ऑप्शन यहाँ पे गलत हुआ है, इनके बारे में हम अभी बात करेंगे। तो यहाँ पे श्रेण का मतलब क्या होता है? काम। श्रेण का मतलब क्या होता है? काम। काम का मतलब आपका क्या होता है? शांति। तो श्रेण का मतलब भी क्या होता है? आपका शांत। यहीं पे वर्ड आता है पैसिफाई। पैसिफाई एग्ज़ाम में आपसे बहुत पूछता है, इसका मतलब क्या होता है? शांति। और यहाँ पे जो ए ऑप्शन लिखा कंपोस्ट है, कंपोस्ट का मतलब क्या होता है? आपका शांति। कंपोस्ट का मतलब भी क्या होता है? आपका शांति होता है। तो ये श्रेण वर्ड का आपका सिनोनिम्स हो जाएगा, इस वजह से आपका ए ऑप्शन यहाँ पे गलत। हमें चाहिए एंटोनिम्स, इस वजह से आपका एजिटेट का मतलब क्या होता है? भड़कने वाला, जो शांति से ना बैठे, जो शांति से ना बैठे, ये आपका क्या होता है? एजिटेट वर्ड होता है। और हमें चाहिए एंटोनिम्स, तो ये भड़कने वाला शांति से नहीं बैठ रहा है, इस वजह से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट हुआ। अब इसके बाद अनपर्टब्ड, मतलब परटर्ब्ड का मतलब क्या होता है? आपका यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं अशांति, अन लग गया, अनपर्टर्ब्ड हो गया, तो मतलब ये भी क्या हो गया? शांति से रिलेटेड आपका वर्ड हो गया। यहाँ पे प्लीज़्ड, प्लीज़्ड का मतलब आपका क्या होता है? कृपया।
जो चीज़ आप कपड़ा करके माँगते हैं तो बड़ी शांति से, बड़ी सावधानी से आप वो चीज़ माँगते हैं प्लीज़ करके। इस वजह से आपका यहाँ पे डी भी ऑप्शन नहीं होगा। इस वजह से आपका बी ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा, सीन वर्ड का एंटोनिम एजिटेटेड। ठीक है? ये क्वेश्चन आपके यहाँ पे डन हो गए। अब यहाँ पे आपका आता है रूट वर्ड। अभी आपने सिनोनिम्स एंटोनिम्स के क्वेश्चन देखा। अब यहाँ पे आप लोग सॉल्व करेंगे रूट वर्ड। रूट वर्ड यहाँ पे आपको जितने भी हमने रखे हैं, ये आपके रूट वर्ड एग्ज़ाम के लिए बेनिफिट होने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम में वर्ड बनने वाले हैं। तो यहाँ पे देखेंगे पहला रूट वर्ड आपकी स्क्रीन पे आएगा, बिल्कुल बेसिक से हम रूट वर्ड आपको सिखाएँगे यहाँ पे। जैसे कि आपको किसी भी वर्ड में अगर ए और एंड लगकर मिल जाए, तो इसका जो रूट वर्ड आपका होता है विदाउट। किसी भी चीज़ में विदाउट का मीनिंग ये देता है। अगर किसी भी वर्ड में आपका एसी और एकर वर्ड लग जाए, एस और एकर वर्ड अगर आपको किसी भी वर्ड के लास्ट में, एंडिंग में या बीच में या बिगिनिंग में आपको शुरुआत में मिलते हैं एक और एकर, तो इसका जो रूट वर्ड होता है आपका, इसका मतलब होता है शार्प और बिटर। शार्प मतलब कड़वा, बिटर का मतलब एक होता है कड़वा। ठीक है? अगर आपको किसी भी वर्ड में एल आपको मिल जाए, एएलआई और अल्टर। अल्टर का मतलब आपका रूट वर्ड इसका होता है चेंज। चेंज का मतलब क्या होता है? बदलना। इस वजह से आप अदर, अनदर और चेंज दे सकते हैं। इसका मतलब बदलना होता है रूट वर्ड। अब आपको मिलेगा किसी भी वर्ड में एम और इम। अगर एम मिल जाता है और ईएम आपको मिल जाता है, तो इसका रूट वर्ड आपका क्या होता है? लव। लव का मतलब क्या होता है? प्यार। अगर आपको किसी भी वर्ड में आपको एंटी वर्ड मिल जाता है, तो एंटी वर्ड का मतलब क्या होता है? आपका बिफोर। ठीक? ये आपके सारे रूट वर्ड यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो आज के सेशन यहाँ तक यहीं तक रहेगा, और आपको अगर सेशन पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें एंड शेयर करें। इसी प्रकार आपको डेली यहाँ पे वोकैब की प्रैक्टिस क्लास मिलती रहेगी, बिल्कुल शानदार लेवल पे आपकी वोकैब हम यहाँ पे प्रैक्टिस कराने वाले हैं एग्ज़ाम के लिए। यहाँ पे आपके एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम कवर हो गया, एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम कवर होगा, एसएससी सीएसएसएल एग्ज़ाम आपके कवर होंगे, और जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं जैसे एनडीए, सीडीएस, अपटैट, इसमें वोकैब आपके भर-भर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उसके लिए भी बेनिफिट आपका ये सेशन रहेगा।